अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। अनंतनाग के हसनूरा में फायरिंग, पुलिस एहलकार हुआ जाँ बहक। गांदरबल में फोर्सेस की कार्रवाई, अस्करियत पसंदों का एक 3 रुकनी मॉड्यूल हुआ बेनकाब, 3 हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 64 घंटों पर मुहित इम्तनात बरकरार। श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी देखी गई मफलूज। भारत में कोविड के 2,35,000 नए केसेस हुए दर्ज, 871 अमवात। जम्मू कश्मीर की खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली पार्टी का बुनियादी एजेंडा है। एनसी के यूथ इजलास के मौके पर सलमान अली सागर का बयान। आगरा जेल में कैद 3 कश्मीरी तलबा को रिहा किया जाए, सैफुद्दीन सूज का मरकज से मुतालबा। अमित शाह को रवाना किया गया मकतूब। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने 32 मुलाजिमीन के 1 दिन की तनख्वाह काटने का जारी किया हुक्म। मुलाजिमतों में ताक़ीर से पहुंचने के खिलाफ हुई कार्रवाई। दरियाई झीलम में बह जाने वाले दूसरे नौजवान की भी लाश कर ली गई है बरामद। रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने किया एहतजाज। उधमपुरा में पेश आया हादसा, एक शख्स हलाक, 3 हुए हादसे में जख्मी। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। श्रीनगर में आज दूसरे दिन भी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। श्रीनगर के महाराज बाजार इलाके में नामालूम हमलावरों की जानिब से सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर ग्रेनेड फेंका गया। बताया गया है कि यह हमला तकरीबन शाम 4:30 बजे पेश आया। इस हमले में किसी के जानी व माली नुकसान की तौसीक नहीं की गई है। ताहम ग्रेनेड हमले के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रेनेड हमले के बाद यहां ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को तलब करते हुए महाराज बाजार चौक की नाकाबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तेजी के साथ तलाश शुरू की गई। वज़ीर के श्रीनगर के बटामालू इलाके में गुज़िश्ता रोज भी नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक कांस्टेबल पर फायरिंग की गई थी, जिसमें कांस्टेबल बाल बाल बचे। ख्याल रहे कि श्रीनगर में इस तरह के हमले ऐसे वक्त किए जा रहे हैं जबकि यहाँ पिछले 1 हफ्ते से गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं, जबकि श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन भी नाफिज है।
जम्मू कश्मीर में आज कोविड लॉकडाउन का दूसरा दिन था। इस दौरान श्रीनगर में सड़कें वीरान देखी गईं। जुमा के रोज दोपहर 2 बजे से अंदाज 24 घंटों के लिए श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में हफ्तावार लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सनीचर के रोज श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक में बाजार बंद रहे हैं, जबकि सड़कों से ट्रैफिक कायम रही। इस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी देखी गई। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर में एहतियाती इक़दाम के तहत हफ्तावार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बात करते हैं पहले लॉकडाउन जो अभी लॉकडाउन हो रहा है 3 दिन फ्राइडे से लेकर सुबह मंडे मॉर्निंग तक। ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर देखा जाए कि श्रीनगर में केसेस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा एक इकदाम उठाया, मगर साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, उनके लिए भी कुछ ऐसा इकदाम उठाना चाहिए था गवर्नमेंट को, जिससे वो भी अच्छी तरह काम कर सके। इसी दौरान कश्मीर इकनॉमिक फोरम ने कोविड के पेश नजर लगाए जाने वाले इम्तनात पर नजरसानी करने हुकूमत से अपील की है। कश्मीर इकनॉमिक फोरम के सदर शौकत चौधरी ने इंतजामिया से अपील की है कि लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाए। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इससे माशी सूरत हाल काफी बिगड़ रही है। कश्मीर में पहले ही तिजारती शोबा मुतासिर है, जबकि कोविड लॉकडाउन और इम्तनात से मजीद सूरत हाल यहाँ पर बिगड़ रही है। ये बताते हुए कि 64 घंटे के ताज़ा लॉकडाउन ने माशी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। कश्मीर इकनॉमिक फोरम ने इंतजामिया पर यह जोर दिया है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और वादी की नई मईशत को बहाल करने में मदद करे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग का कहना है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पार्टी का बुनियादी एजेंडा है। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सतह का इजलास हफ्ते के रोज पार्टी हेडक्वार्टर नवाय सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनाकिद किया गया, जिसकी पार्टी के सूबाई यूथ सदर सलमान अली सागर ने सदारत की है। इजलास से खिताब करते हुए सलमान अली सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बशमूल यूथ को इस वक्त जिन मसाइब और मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, इन चैलेंजेस के सदबाब की असल बुनियाद खुसूसी पोजीशन बहाली और मजबूत अवामी हुकूमत के क़याम में ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा है और हमारी जमात दफा 370 और 35 की बहाली के लिए हर एक जमहूरी और कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार कर कर लड़ रही है। इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम के हुकूक बहाल होकर रहेंगे। मेरे लिए खुशी का मुकाम ही है। मैं आपसे दोबारा ईमान में बात है, इसमें कोई भी आसान हो रही है। बड़गाम से हमारे रईस साहब, शेख उवैस साहब, प्रोविंस कमेटी के आज का हमारा जो मौजूद था मीटिंग का वो यही था कि जो यूथ के अगेंस्ट जो सरकार की पॉलिसीज एंटी यूथ पॉलिसीज रहती हैं वो, और पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, और जो पार्टी का एजेंडा है जिसके लिए हम फाइट करते हैं, जिसके लिए हमारी लीडरशिप क़यादत जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, उमर साहब की सरपरस्ती में जो हम फाइट कर रहे हैं, जो हमारे राइट्स हैं उनको छीना गया है, उनके लिए हम सोचते हैं कि पीसफुल मीन्स से, हमेशा डेमोक्रेटिक मीन्स से हम यूथ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी बात हर जगह जाए, और सो दैट हम लोगों को कन्विंस कर सके कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है जिसके लिए हमने फाइट किया हुआ है, हमें उसके लिए मेहनत करनी और मैक्सिमम पब्लिक सपोर्ट चाहने की जरूरत है। और जो हमें लग रहा है लोग सपोर्ट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनिशिएटिव्स को डॉक्टर साहब की क़यादत में और सबकी क़यादत में, और उसी को हम आगे ले रहे हैं इस चीज़ को। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सूस का कहना है कि मैंने आज वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा और पुरजोर अल्फाज में ये दरख्वास्त की कि वो 3 कश्मीरी तलबा को रिहा करे जिन्हें आगरा की जेल में कैद रखा गया है। वज़ीर के अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गुनाई को साल 2021 से आगरा की जेल में कैद में रखा गया है। सैफुद्दीन सूस के मुताबिक इन तलबा पर इल्जाम है कि इन्होंने अक्टूबर 2021 में मुनक़िदा क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के वक्त पाकिस्तान के हक में मुजाहरा किया था। और जम्मू कश्मीर के जिले अनंतनाग में हफ्ते के रोज इंतजामिया ने खिदमात पर औकातकार की पाबंदी न करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32 मुलाजमीन की 1 रोज की तनख्वाह काटने का हुक्म जारी किया है। यह अहकामात जिले मजिस्ट्रेट अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने हफ्ते को जारी किए हैं। इन्होंने एडीसी गुलाम हसन शेख के हमरा मुख्तलिफ दफातर का दौरा करने के दौरान 32 मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया।
कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार ने मौजूदा माशी सूरत हाल को बिलखुसूस ताजरीन के लिए तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने साल 2022 के फरवरी में मुनक़िद होने वाले बजट में कश्मीरियों के लिए खुसूसी ऐलानात की उम्मीद जाहिर की है। एक चीज़ मैं अर्ज करूँगा, क्योंकि जो बजट पेश होने वाला है फरवरी में पार्लियामेंट में 2022-2024 के हवाले से, क्योंकि बहुत सी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस कम्युनिटी की साइड से, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे यहाँ के दुकानदार हो, चाहे यहाँ के ठेकेदार हो, चाहे यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हो, जितने भी तबका फ़िक्र के लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, उनको यही एक्सपेक्टेशन होती है बजट के हवाले से। ये बजट अच्छा आने वाला है, बजट में हमारे लिए कुछ फ़ायदा होगा, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो। यही एक्सपेक्टेशन है इस बजट के हवाले से, जो 2022 के हवाले से 2024 के हवाले से बजट पेश होने वाला है। आपको पता है जो जम्मू कश्मीर की हालात है इस वक्त, पिछले 3 सालों से जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का लॉस चल रहा है, कम से कम 50,000 करोड़ के करीब लॉस चल रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत बार थी बजट के हवाले से, चाहे 2020-21 का बजट आया, चाहे 2021-22 का बजट आया, मगर उसमें मेरे ख्याल से वो चीज़ सामने नहीं आया जिससे दुकानदारों को, जिससे ट्रांसपोर्टरों को, जिससे टूरिज्म सेक्टर को या ठेकेदारों को कोई फायदा मिल सकता था। वो चीज़ हमें उन बजटों में नजर नहीं आया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। मगर इस बजट के हवाले से एक्सपेक्टेशन हमें है, क्योंकि अब बजट पेश होने वाला है। इस बजट में खास ख्याल रखना चाहिए जो जम्मू कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी है, खासकर कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, उनके हवाले से मेरे ख्याल से सरकार को खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दुकानदार लॉस में चल रहे हैं। उसके हवाले से सरकार को सोच विचार करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के साइड से वो बजट आना चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे तमाम प्रॉब्लमें दूर हो जाएगी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को। इससे पहले भी मैंने कहा क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रीज ग्रोथ होना चाहिए बजट के हवाले से, हमारी इंडस्ट्रीज फाइनेंशियली सेट होनी चाहिए, इससे हमारी इकानमी आगे चलेगी। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की बात रोज आ रही है एलजी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, ये डेवलपमेंट तभी होगा जब डेवलपमेंट के हवाले से पैसा आएगा। ये डेवलपमेंट तभी होगी जब ठेकेदार फाइनेंशियली साउंड होंगे। आप देखें पिछले 4-5 सालों से हमारी आउटस्टैंडिंग है एलजी सरकार के पास, स्टेट सरकार के पास कम से कम 750 करोड़ के ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की, वो आउटस्टैंडिंग है हमारे ठेकेदारों की पिछले 4-5 सालों से। वो भी हमें एक्सपेक्टेशन है इस बजट में इस चीज को ऐड करना चाहे, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है ठेकेदारों की वो इस बजट में ऐड होनी चाहिए, वो पैसा हमारा रिलीज होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी जो डेवलपमेंट का ख्वाब है एलजी सरकार को या दिल्ली की सरकार को, वो अनंतनाग के हसनपुरा इलाके में नामालूम हमलावरों के हमले में एक पुलिस एहलकार की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक हसनपुरा इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में कांस्टेबल अली मोहम्मद कनाई जाँ बहक हो गए। इस हमले के बाद इलाके की नाकाबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू की गई है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एम्स का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तामीर करदा नए ब्लॉक्स का मुआयना किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उन्हीं के प्रोत्साहन में पहली बार ऐसा होने वाला कि आसमान में 1000 ड्रोन जगमगाएंगे बीटिंग रिट्रीट के दौरान, और भारत ये चौथा देश बन जाएगा पूरे विश्व में ब्रिटेन, रूस और चीन के बाद जहां पर इस प्रकार का प्रदर्शन होगा।
और मुझे ये कहते हुए भी संतोष भी, हर्ष भी और गर्व भी कि इसकी सारी की सारी सहयोग और फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से की गई। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हमारे मंत्रालय में एक संस्था है, उसके द्वारा, और IIT की एल्यूमिनाई जिसमें सरिता है, जिसमें तन्मय है, बड़े होनहार बच्चे हैं, उन्होंने 6 महीने के अंदर दिन रात एक करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे भारत को आज एक कीर्तिमान प्राप्त होने वाला है। बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर और तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात के अगले 48 घंटों के दौरान खुश्क मौसम की पेश कयासी के दरमियान जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात मौसम साफ होने की वजह से रात की दर्ज हरारत में कमी रोनुमा हुई है। महकमे के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वहीं दोनों ही खित्तों में कम अज़ कम दर्ज हरारत के कम रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। मुतालिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में 1 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 2 फरवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्को है।
उधमपुरा में पेश आए अरनाक हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर में एक पेचीदा राहदारी पर ट्रक सड़क से मुत्तसिल दुकान में घुस पड़ी जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। इस टक्कर के नतीजे में दीगर गाड़ियों और दुकान के इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। और शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के बड़मुला नारवा इलाके में एक पंडित खानदान की हिफाजत करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि SPO की शनाख्त शकील अहमद राठौड़ वल्द अली मोहम्मद राठौड़ साकिना मालपुरा नारवा के तौर पर की गई है जो हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। इनका कहना था कि मुतवफ़ी जिले के बड़मुला नारवा इलाके में पंडित खानदान के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे। हुकाम ने बताया कि तिबी कानूनी कार्रवाइयों के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। निसार अहमद मुल्ला जो अपने भाई हिलाल अहमद मुल्ला के साथ जुमा को शुमाली कश्मीर के काजाबाग बारामूला में रेत निकालते हुए दरिया झीलम में डूब गए थे। इनकी लाश आज सुबह बरामद कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज हिलाल अहमद की लाश दरिया से निकाल ली गई थी जबकि इनके भाई की लाश नहीं मिल पाई थी। वाज़ेह है कि बांडीपुरा के 2 भाई कल रेत से भरी कश्ती के उलटने से डूब गए जिन्हें बाजियाब कर लिया गया है। पुलिस ने तमाम जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। इंशाल्लाह रोजन वोल बंडपोरी मेनिस गामस नाव लहरोलपुर मानी गामिक बच वतमत योर दरियाव जहलमस मज मजूर करने खतर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन कत बारामूला मज एडमिनिस्ट्रेशन मज टोटल वनस पुलिस रात पे पुलिस अतन सब इंस्पेक्टर सब वनस आव तहसीलदार मजिस्ट्रेट यह तहसीलदार साहब मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्स मज मगर कम से कम वनस तहसीलदार साहब वुचमुत अच्छो ये अतन वनस गो मेन रोड बंद अत कहें इंक्वायरी कर कहें कानूनी कार्रवाई कर इंसान मजूर तबलीग इंसान मुलाजिम पेश कह अगर यह सरकारी मुलाजिम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अत पे तरफ बारामूला किस DC साहबस इंसाफ मंगा यथ मज करियो तोत आज रो इंसानियत सह मदद इस माज फिजिबिल्ला क्या कुर्सी रोजन वाजिन कह आखिरी कार मरन इंसाफ अत मज करियो इंसाफ कह क्या तुम शख्स यम टोटल जुमड़ी मज घर बसन वल जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने आज एक वफ्द के हमरा चलियान चरारी शरीफ का दौरा किया है और यहाँ आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इलाके में ज़ेर तामीर अस्पताल की बिल्डिंग के काम को मुकम्मल किया जाए। लोगों ने इनसे कहा कि चलियान हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं रहते, इसलिए कि हेल्थ सेंटर महज एक छोटे से कमरे में कायम किया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चलियान गांव में। यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना था, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सरकार ने ये तकरीबन बहुत सालों पहले 7-8 साल पहले लोग कह रहे हैं यहाँ पे किसे कर 8 साल से काम चल रहा है, इस पे 8 साल से काम चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है और दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज।
इनको बेसिक हेल्थ सर्विसेज से डिप्राइव किया जाता है और इलाज मुआवजा एक छोटे से कमरे में किया जाता है। ना कोई डॉक्टर आता है, ना कुछ आता। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। ये पैसा पूरा जाया है, गवर्नमेंट का, सरकार का पैसा जाया है। आप देख सकते हैं इसके ईंटें निकल रही हैं बाहर। अब इसमें इतनी कंस्ट्रक्शन हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन की है। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है ये, तकरीबन ये आज से 8 साल पहले बनी है और 8 साल से आज तक अभी भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालियन सारी शरीर। मंडीपलेरा इलाके में आज इज्जतगी का एक वाकया पेश आया है जिसमें 2 दुकानें जलकर खाकिस्तर हुई हैं। बताया जा रहा है कि दुकान मालिकान आजाद अहमद और मोहम्मद हनीफ को शदीद तरीन नुकसान हुआ है और उन्हें दुकानात से इनका मुकम्मल रोजगार जुड़ा हुआ था। मकामी लोगों ने इन दुकानदारों की फौरी तौर पर आनत करने का हुकाम से मुतालबा किया है। आग तकरीबन 8 बजे का टाइम था तो हमें फोन आया कि ये आग मतलब कलर में जो है दुकानें जल गई हैं। ये कोई नहीं हो पाया कि किस तरह आग लगी किस तरह नहीं, क्योंकि बिजली का यहाँ पे कोई साधन नहीं है, कोई भी पोल वगैरह कोई तार नहीं है यहाँ पे। अचानक ही आग लगी। अचानक आग लगने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका दुकान भी नुकसान हो गई, जबकि इसका स्टोर जनरल स्टोर था। यहाँ पे कम से कम 10 लाख रुपए का इसमें अंदर माल था। तो जब यहाँ पे हम पहुंचे तो बहुत बड़ा मुश्किल था आग को काबू करना। तो पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, हमारे साथ सब डिपार्टमेंट ने साथ दिया। लेकिन मतलब मसला ये था कि यहाँ पे हवा भी बहुत थी, लेकिन काबू ना आग को पाया गया लोगों की जानब से। तो फिर फायर ब्रिगेड ने बचाकर मतलब राख टोटल राख तक खत्म ही हो गई थी, तो खाली उसने आग ही बुझाई है। हम बहुत ही यहाँ विछड़े हुए इलाके के 17 साल से विछड़ा हुआ इलाका है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो मैं ये डिमांड रखूंगा एलजी साहब से कि एलजी साहब आप यहाँ हमारी तरफ ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ। हमें लोरन ब्लॉक के अंदर फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें गाड़ी वो दूर है। एक गाड़ी मंडी तहसील के अंदर है, तहसील में काम नहीं कर सकती है वो गाड़ी। हर टाइम नुकसान होता है, सब्जियों में होता है तो वहाँ जाएगी, लोरन में होता है वहाँ जाएगी। यहाँ पे बहुत नुकसान होता है लोग गरीब लोगों का। तो एक गाड़ी हमें जो लोरन ब्लॉक के अंदर दी जाए। मैं ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलजी साहब खुद ध्यान दें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ कि एक गाड़ी हमें लोरन ब्लॉक के अंदर दी जाए। शुक्रिया। उनको फायदा नहीं कर उनको फायदा नहीं कर उनको फायदा नहीं कर और दूसरी जानिब डोडा में बाज ऐसे इलाके भी हैं जहां लोगों को आज भी सड़क बंद हो जाने के नतीजे में शदीद तरीन मसाइल का सामना रहता है। इसी तरह का एक वाक़या जब यहां पेश आया जो हुकाम की तवज्जो को तलब करता है। डोडा के दूरदराज इलाके में सड़क बंद रहने और पक्की सड़क ना होने के नतीजे में लोग मरीजों को अपने कांधे पर चारपाइयों पर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। नहीं इतना बार का दुख रोड की मुसीबत है जनाब। ठीक है, मेरे साथी रोड की मुसीबत है, बात नहीं सूखे से मेरे लड़के की टांग टूटी है तो मेरा घर से आधा किलोमीटर दूर है रोड। तो अभी तक कोई मशीन कोई
कोई महकमा कोई इंतजामिया नहीं है, तो हमने 50 आदमी ने हमने 50 मीटर नीचे तक उठाकर लाया, आप खुद देख सकते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि मशीन जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। हमने शाम को डोडा से वापस लाना है आज ही। करीब 4 फुट बर्फ हमारे वहाँ है इस वक्त, और हमारी जो एक लिंक रोड है धलमेरा टू कोटा टॉप, उस पे बर्फ इस वक्त 1 मीटर के करीब है। लेकिन आज तक इंतजामिया ने, किसी भी आदमी ने, किसी भी महकमे के आदमी ने, किसी भी ठेकेदार ने उसमें वहाँ पे कोई भी मशीन नहीं लगाई, क्योंकि हमारा एक नौजवान कुछ दिनों में पहले एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई थी, तो उसको हमने उठा के 4-5 किलोमीटर से पैदल नहीं चलाया, और जो हमारी रोड है वो ऐसे ही पड़ी है। कोई भी नहीं हमें पूछता, क्योंकि हम 30-40 घर गुजर बस्ती कोटा टॉप में रहते हैं, लेकिन हमारा कोई भी नहीं वहाँ सुनाई देता है, कोई भी नहीं आता है, कोई भी महकमा हमारे पास नहीं आता, कोई भी हमें पूछता नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, या आपकी रोड पे क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं प्रॉब्लम है। बाकी यह है कि हमारा पानी है कोटी टू कोटा टॉप पूरी खरगल पंचायत के लिए, तो वो हफ्ता टूट जाता है, हफ्ता नहीं आता है। दूर दराज का मामला है, तो कोई भी लोग हमारी मदद वहाँ नहीं करता है। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इंतजामिया से, डिपार्टमेंट से, कि हम अगर गुजर हैं तो फिर क्या हुआ, फिर भी इंसान से है, और हमारा कम से कम गवर्नमेंट ने भी ख्याल रखना चाहिए। जब वोट लेने होते हैं तो सब हमारे अपने होते हैं, जब बन जाते हैं तो हमारा कोई नहीं होता, क्योंकि हम गुजर लोग बहुत गरीब लोग हैं। और उधर रामबन में भी हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी मफलूज देखी गई। सिवाय अशिया जरूरिया के फरोख्त के दीगर सरगर्मियां यहां बंद रही। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद को लेकर जहां इंतजामिया ने ठोस इकदाम उठाए और वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिस दौरान रवा हफ्ते भी जुम्मा दोपहर के बाद ता सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी हुई, वही आज भी इंतजामिया की जानिब से वीकेंड लॉकडाउन कल जुम्मा के रोज दोपहर के बाद लगाया गया, जो कि बराबर सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। इस बीच देखा गया है कि इंतजामिया की जानिब से जो अहकामात सादिर किए गए हैं उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सिर्फ एसेंशियल जो कमोडिटीज है उनको खोलने की इजाजत है, जो गैर जरूरी है उन्हें बंद रखने के अहकामात जो है वो सादिर किए गए हैं। लेकिन अगरचे किसी हद तक इस पर सख्ती से अमल आवरी हो रही है, लेकिन बाजारों में रश फिर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आवाम घरों से बाहर आ रहे हैं, जिस तरीके से फजूल का बाजारों में आना जाना जो देखा जा रहा है, उसे इस बात की अक्कासी होती है कि शायद आवाम जो है वो अभी भी इस बीमारी को नहीं समझ रहे हैं। जिस तरीके से इंतजामिया या फिर सरकार जो है वो आवाम को लेकर संजीदा है, लेकिन आवाम जो है वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद ये करेंगे कि जो आवाम है वो सरकार के इन हुक्मनामों पर अमल आवरी करे, घरों से बाहर जो है वो फजूल ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ही है कि आप इस बीमारी को, इस वायरस को, जो मुहलिक बीमारी है, इसको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, जब हम अपने घरों से फिर बाहर निकलेंगे, तो ये बीमारी जो है दिन ब दिन हमारे समाज को खोखला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। 4 टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। और पूंछ की पंचायत ने कोई मकामी आवाम की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ लोगों ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हस्पताल, बेहतर सड़क, बरखी पानी, स्कूल के बशमूल दीगर बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात की तकमील न होने के नतीजे में इलाके में लोगों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना है। रों जिसको कहते हैं कि यहाँ आज तक इस डिजिटल इंडिया का नाम जो दिया जा रहा है, 2022 चल रहा है, यहाँ आज तक कुनिया जो है ताप भी
जो पंचायत अलग हुई है बी के अंदर के पास रोड की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है ये होनी चाहिए। कुनी की अपनी कोई रोड नहीं है, हमारे पास हाई स्कूल होना चाहिए वो नहीं है, हमारे पास डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी मुख्तसरन वो नहीं है, हमारे पास जो है पोलिंग स्टेशन जो है 5000 6000 7000 की ये आबादी है, ये यहाँ से नीचे कुनिया नीचे वहाँ हमारा पोलिंग स्टेशन रखा हुआ है। अब यहाँ की अवाम ने मुत्तफिकन ये फैसला कर लिया है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम बाइकाट करेंगे। क्यों कि हमारे पास यहाँ कि हमारे माएँ बहनें कितने प्रॉब्लम्स हैं आज तक जो है इंतज़ामिया की तरफ से मौजूद है, जो इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ तक कोई भी आला हुकाम में से आज तक नहीं पहुँचा है। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको बड़ी आपकी उम्रों में बरकत करे कि आप लोग हमारे पास पहुँचे। बड़े दुख और अफसोस से कहूँगा कि ये मुझे लगता था शायद यहाँ कुनिया बी एरिया है, तो मैं यहाँ से पैदल कम से कम 3-4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद यहाँ तक पहुँचा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। 70 के बाद उन्होंने कहा जी हमने जम्मू कश्मीर में जगह जगह रोडें पहुँच चुकी हैं, जगह जगह डेवलपमेंट है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि मुझे अफसोस है एडमिनिस्ट्रेशन पे, मुझे अफसोस है LG गवर्नमेंट पे, और मुझे अफसोस है उन लीडरों पे जो हमारे रहबर बने रहे और आज तक जो कुनिया बी जो बिल्कुल पुंछ की सिटी से मैं कहता हूँ 10 कदम ही कहूँगा मैं, एक यहाँ से नजर पड़ती है तो किला हमारे सामने है और यहाँ तक आज तक रोड नहीं पहुँची है। और मैं सबसे बड़े अफसोस, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को देख के, हमारा ये डिजिटल इंडिया है, ये हमारा हिंदुस्तान का आखिरी कोना है, जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ अभी तक नेटवर्क नहीं आता है। आप मुझे बताएं, एक तरफ से इतने बड़े बड़े दावे किए जाते, क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? बांडीपुरा के मारकंडल सोनावाड़ी इलाके में मकामी लोगों ने महकमा BDT के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। इन्होंने आला हुकाम से यह अपील की है कि इनके मुतालिबात की जल्द तकमील की जाए। हम देखेंगे मरकुडल जो एरिया पिछले कई सालों से पानी ये बिजली के बगैर महरूम है। तो अभी हमने देखा जो यूथ हमारे पास आया था, तो मैं यहाँ से गुजरा तो इन्होंने गाड़ी मेरी रोक दी, तो कहा नजीर साहब कि हमारे जो AWE साहब है वहाँ पर हमारे साथ चले कि हमारा जो प्रॉब्लम बहुत ही कई सालों से है। तो हम इस वक्त गए, मेरे साथ है, आप ये देख सकते, इनको भी दिखा सकते हैं कि मैं इस वक्त गए इनके पास AWE साहब के पास, उसने एश्योरेंस दिया कि हम ट्यूसडे को यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इनका ये लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ हमारा जो उनका स्टेशन है, तो उसने कहा कि ट्यूसडे को आना, हम इनको इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर इनका यहाँ पर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आप यहाँ पे आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आवाम है। अभी पिछली बार में हमने एक बार यहाँ पे हमारा जो मरकुडल है, देखिए आप, जो पहला सिविल स्टेशन है वो मरकुडल में था, जिससे सारे मतलब एरिया को बिजली जाती थी, लेकिन हम ही बिजली से महरूम है। यहाँ पे हमें बिजली का दफ्तर है, PDG डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दफ्तर हो के भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल कीजिए, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। आज हमें तकरीबन 2 महीने हो गए बिना बिजली के। कल उन्होंने जो बिल निकाले थे वो देना चाहते थे, उस टाइम भी हम आए, हमने इनसे कहा कि जब हमने लाइट ही नहीं देखी, बिजली ही नहीं देखी, आप बिल कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो हमें। इसलिए हम आज भी आए थे। अब हमारे साथ नसीर साहब आए थे, हमने इसको रोका रास्ते में कि हमने कहा इसको हमारे साथ चलिए, आप AWE को बोलिए कि हमारा ये मसला प्लीज से प्लीज हल करिए। अब नसीर साहब ने भी और AWE ने भी ये कहा कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तो आपने जैसे पहले ही सुना कि नसीर साहब ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट के सामने रहूंगा और हम भी उस प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। कब से आप? जी, हमारी जो बिजली की प्रॉब्लम है ये पिछले 3 सालों से है। हम पिछले 3 सालों से बहुत ही 2-4 है। हमारे आप देख सकते हो कि इस महीने इतनी शिद्दत की सर्दी थी, लेकिन हम गाँव वाले
हम यहाँ के मरकुनल के बाशिंदे, हमने इतना मतलब सब्र किया है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब हमारी यही डिमांड है, अब हम यही कहना चाहते हैं कि देखो आज 2022 चल रहा है, हम अभी भी उसी 1947 में जी रहे हैं। आप देखिए लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम अभी भी बिजली के लिए धरने दे रहे हैं, रोड्स बंद कर रहे हैं। टंगमर्ग में आज टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन और एटीवी बाइक्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। एसोसिएशन से वाबस्ता अराकीन ने जांबहक टूरिस्ट गाइड फिरदौस के इंतकाल पर खामोश मुजाहरा करते हुए इन होटल मालिकान के खिलाफ अपनी बरहमी जाहिर की, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्हें फिरदौस के लापता होने का इल्म होने के बावजूद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। शायद अगर होटल मैनेजमेंट जो न्यूडूज का जो होटल मैनेजमेंट है, जब उनके पास 26 जनवरी के रात को 8 बजे तक टूरिस्ट नहीं पहुंचे थे वहां पे, तो उनको मैसेज देना था, जो गुलमर्ग का एसएचओ साहब है या एडी साहब, उनको मैसेज देना था कि हमारा टूरिस्ट मिस है। हो सकता खुदा ना करे ऐसा हुआ कि अगर टूरिस्ट ही मर जाता था तो फिर गुलमर्ग का जो ये टूरिज्म ट्रेड था ये पूरा ठप हो जाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलवस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ का लोगों का, जिन्होंने इस डेड बॉडी को वहाँ एक तूफानी एरिया में रेस्क्यू किया था। और विदिन 3 आवर जो पुलिस का टीम है, विदिन 3 आवर पता चलने के बाद विदिन 3 आवर उन्होंने उस डेड बॉडी को वहाँ रेस्क्यू किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मेरा यही कहना है कि मैं यहाँ के जो SDO साहब है, हिलाल साहब, SO गुलमर्ग साहब है, SO गुलमर्ग या एडी टूरिज्म गुलमर्ग है, उनको चाहे कि वो होटल न्यूडूज का जो मैनेजर है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए ताकि आइंदा ऐसा नहीं हो जाए। एसोसिएशन चला रहा हूँ। हमारा यहाँ जो साइलेंट प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है, जो यहाँ का होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट गुलमर्ग में बिल्कुल फेल है। क्योंकि अगर 10 बजे तक आपके होटल में टूरिस्ट नहीं आया तो आपने कम से कम पुलिस स्टेशन को कॉल करनी थी कि हमारे यहाँ एक 3 टूरिस्ट गुम है जो अभी तक यहाँ नहीं आया। हो सकता था इस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन ये गफलत की नींद सोए हैं। ये अपने आप को यूरोप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यूरोप में रात रात भर टूरिस्ट सुनते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मतलब वो समझते हैं, यहाँ पर ये कंपेयर करते हैं यूरोप के साथ ये, लेकिन रेट्स खाली जो इनके रेट। बारामूला के ककरहमान इलाके में मकामी दुकानदारों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो मकामी ताजरीन के दुकानदारों के मसाइल की तरफ तवज्जो दें और इन्हें हल किया जाए। इन्होंने कहा है कि हुकाम को चाहिए कि वो वाइट ऑन माइट के तहत किए गए वादों की तकमील की जाए। तेल करे बकनु तेली में 21 मिनट में मुदुज का इतने पैटर्न कर ये देखिए, बारामूला के लोगों को यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब दिखाया गया था कि यहाँ एक ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट बन जाएगा जिससे बारामूला की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको रेस्टोर किया जाएगा। फिर उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करके नया प्रोजेक्ट लाया गया जिसको डिकंजेशन का नाम दिया गया। अब डिकंजेशन की वजह से एक एरिया को कक्कर हमाम जिस मोहल्ले को कहते हैं, यहाँ पर बहुत सी सारी जो ज़मीन है उसको एक्वायर करके यहाँ डिसमेंटलिंग का प्रोसेस भी हो गया। कुछ दुकानें मुनहदम की गई, बहुत सारे मकान उजाड़े गए जो जिनकी फिर बाद में पेमेंट भी होगी। उसके साथ साथ यहाँ एक प्लान था गवर्नमेंट का कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा जायज़ भी नज़र एक यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं जिसका प्रपोजल भी बन गया, टेंडरिंग भी हो गई है। जो रिवर बैंक पे जितने भी दुकानदार हैं उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट कर रहा था। आज तकरीबन 6 साल गुजर जाने के बाद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के जो दुकानदार है वो भी सरापा एहतजाज है। उसकी वजह यह है वो अपनी दुकानों को कहीं पर वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनको रिपेयर करने की ज़रूरत है वो नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार इसी कश्मकश में मुब्तला है कि अगर हम यहाँ ये दुकानें ठीक करेंगे तब का अगर इन्हें मुनादिम दिया गया तो उनका पैसा वेस्ट जाएगा। मेरी जिला इंतजामिया से खासकर डीसी साहब से यही गुजारिश है, जो हमारा डिकंजेशन का जो प्रोजेक्ट था, खासकर जो शॉपिंग कम्प्लेक्स का पार्ट था उसका, इस पर ध्यान देकर यहाँ पर शॉपिंग कम्प्लेक्स को काम में लाया जाए। यहाँ पर शॉपिंग कम्प्लेक्स में टेंडरिंग करके उसका 11 करोड़ रुपए उसमें पैसा पड़ा हुआ है, उसको यहाँ इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रोजेक्ट तामीर करके ये जो दुकानदार दरिया के किनारे जिनकी दुकानें हैं
उनको यहाँ शिफ्ट करके दुकानें मुदरिम करके दरियाए जहलम के किनारों को खूबसूरत बनाया जाए, जिसके लिए अलग एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसको। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद राठौर ने आज कैम्बा इलाके का दौरा किया है। इस दौरान इन्होंने तामीरी कामों का मुआयना किया, वहीं अवामी मसाइल से भी आगाही हासिल की है। आज जो खड़गोई एरिया का जो आज दौरा किया गया, कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ थे। इस इलाके के कुछ जो बुनियादी मसाइल, जैसे कहीं पे कुछ रास्तों के मसाइल थे या लेन ड्रेनेज के मसाइल थे, उनको ऑन स्पॉट देखने के लिए और हम गए थे। बहुत कुछ ऑफिसर्स भी मेरे साथ थे, जैसे R&B और दूसरे जो डिपार्टमेंट और इसमें जो मुकामी तहसीलदार है वो भी साथ थे। तो यही चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों। उन्हें पिछले कुछ ब्लॉक देश में इन मसाइल को उबारा था, तो आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम वहाँ एक विजिट के लिए गए थे, ताकि उनको ऑन स्पॉट देखें और उनका जो सजवाब है वो किस तरह किया जाए। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। अनंतनाग के हसनूरा में फायरिंग, पुलिस एहलकार हुआ है चांबा। गांधरबल में फोर्सेस की कार्रवाई, अस्करियत पसंदों के एक 3 रुकनी मॉड्यूल बेनकाब, 3 को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 64 घंटों पर मुहित इम्तनात बरकरार, श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी देखी गई मफलूज। भारत में कोविड के 2,35,000 नए केसेस दर्ज, 871 अमवात। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली पार्टी का बुनियादी एजेंडा है, NC के यूथ इजलास के मौके पर सलमान अली सागर का बयान। आगरा जेल में कैद 3 कश्मीरी तलबा को रिहा किया जाए, सैफुद्दीन सूज का मरकज से मुतालबा, अमित शाह को रवाना किया मकतूब। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने 32 मुलाजिमीन के 1 दिन की तनख्वाह काटने का जारी किया हुक्म, मुलाजिमतों पर ताखीर से पहुंचने के खिलाफ की गई कार्रवाई। दरियाई जिला में बह जाने वाले दूसरे नौजवान की भी लाश की गई बरामद। उधमपुरा में पेश आया हादसा, एक शख्स हलाक, 3 हुए जख्मी। बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाजत।